नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। तो आज सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, घर बुलाए, गाड़ी दी। थैंक यू थैंक यू। नहीं, सच्ची बात है ये। इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने ये सब चीज़ें मुझे दी, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। सर। आज एक जो बात मेरे मन में जो चल रही थी, गाड़ी में बैठे थे हम लोग, कि अभी आरपीएससी के द्वारा जो पेपर हुआ था और जिसका रिजल्ट अभी आया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, फर्स्ट ग्रेड वाला जो। हाँ जो सॉरी फर्स्ट ग्रेड वाला, तो जिसमें मात्र 6 लोगों का चयन हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आप वास्तविक रूप से राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी आ गई है? तो इस पर मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा कि ये रिज़ल्ट मेरे हिसाब से गलत तरीका है आरपीएससी का। तो इस तरीके का पेपर सेट करना कि 40% मार्क्स अगले के आए ना। जी एक होता है कि आरएएस का जो पेपर है वो टफ पेपर बना दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि पेपर टफ है कट ऑफ कम चली जाएगी। लेकिन इसमें जिसमें कि 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं जरूरी होता है। अच्छा, फिर किस बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ना सर मिनिमम एक परसेंटेज तो होना ही चाहिए ताकि बहुत अच्छे लोग जो सर्विस में आए। अच्छी सही बात है, सही पॉइंट है। लेकिन अब सही पॉइंट तो है, लेकिन ऐसा पेपर भी तो बनाया जाए कि जिससे कि 40% वो मिनिमम आ पाए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता अभी कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़े हो, समझ में आता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हर साल 400-500 लोग जीआरएफ क्लियर कर रहे हैं वो भी अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़े। तो वो बड़ा ठीक नहीं है। यानी अपने आप में बड़ी विडम्बना हो गई कि न तो इतने युवा क्वालिफाई कर पाए और वैकेंसी की चली गई, और जिन युवाओं ने फॉर्म भरा 1-1.5 साल लगाई, तैयारी में लगाई, पिछले शायद 1.5-2 साल से पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, और वो जब रिजल्ट आता है तो ये एकमात्र विषय युवाओं का नहीं है, एकमात्र विषय वैकेंसी का नहीं है, ये विषय पूरी ओवरऑल सोसाइटी के लिए इम्पेक्ट करता है कि हो क्या रहा है। वो क्या है, अब उनको कह दिया जाएगा दोबारा पढ़ाई कर लो। तो जो घर वालों से 1 साल का टाइम लेके आया था कि मुझे जो इतने टाइम के लिए पढ़ाई करने का टाइम दे दो, अब वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आरपीएससी ने इस पेपर को कंडक्ट कराने में जो करोड़ों रुपए लगाए, वो करोड़ों रुपए एक तरीके से व्यर्थ हो गए। मतलब इसमें साबित क्या करना चाह रहे थे? क्या अपनी जो है विद्वता साबित करना इसका उद्देश्य था ये पेपर कंडक्ट करवाने का? जब आपको पेपर ही ऐसा बनाना है कि सिर्फ 6 लोग पूरे राजस्थान में पास कर पाए, तो आपकी विद्वता साबित करना उद्देश्य था या लोगों को सेलेक्ट करके और उनको अच्छी जगह पोस्टिंग देना उद्देश्य था? वो सर एक कोर्स में मैंने पढ़ा था, तो जब टीचिंग की जो सबसे एबिलिटी होती है ना, तो उसमें एक तरीका होता है परीक्षा का लेना भी। और परीक्षा लेते समय ये ध्यान रखा जाता है, शिक्षण विधियों में आता है, शिक्षण विधियों में ये ध्यान रखा जाता है कि जिससे हम परीक्षा पूछने जा रहे हैं जो प्रश्न, क्या वो प्रश्न जो विद्यार्थी को आता भी या नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ परीक्षक ने इसलिए लिया है कि मुझे ज्ञान इतना है, तुझे ज्ञान है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उसी दशा में गया हुआ ये प्रश्न। हाँ, मुझे भी ज्ञान है, वो भी किताब खोल के। क्यों, मेरे सामने किताब खुली है, मेरे सामने ऑप्शन ये है कि मैं 1000 किताब मेरे पास में रखूँ और ऐसी ऐसी किताबें जो कोई नहीं पढ़ता उनमें से कुछ भी उठा के पूछ लूँ, इसलिए है मुझे ज्ञान। बाकी मुझे खुद को वो पेपर देने को क्या दिया जाए, भले ही मैंने खुद ने बनाया, तो मेरे बारी बढ़ जाए। अब जैसे सर अभी ये रिसेंटली भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो आने वाली है, इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे युवाओं ने उसके लिए फॉर्म फिलअप किया है। तो आप क्या चाहोगे कि इस स्थिति में ध्यान में रखते हुए युवाओं को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आप लगातार प्लेटफॉर्म पे, हमने जब भी, मैं खुद जब राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, तो आर्थिक सर्वे आपसे हमने खूब पढ़ी है, इकोनॉमिक सर्वे सॉरी। तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की शुरुआत तो आपके यहाँ से ही होती है। बाकी हम लोग 50 लोग मार्केट में आए हैं, कल मैं भी आ जाऊँ मार्केट में, पर लेकिन यदि राजस्थान के इतिहास में यदि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिंटेड जो इकोनॉमिक सर्वे जो बनना शुरू हुई, यदि राजस्थान के बजट के जो भाषण को छोड़ दिया जाए, तो आपसे ही शुरुआत होती है सर। तो अब ऐसी स्थितियों में सर आप क्या चाहेंगे बच्चे और थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्नों को किस तरीके से गंभीरता से लें? हालांकि हम भी पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर ये ऑथेंटिक बुक्स का बड़ा एक आजकल प्रवचन चल रहा है। जी सर। उसमें 2 किताबों को हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं, वो है आरपीएससी और एनसीईआरटी, उसके साथ में हिंदी ग्रंथ अकेडमी। जी सर। इन किताबों को शामिल करना आज के समय बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आरपीएससी जो टफ पेपर बना रही है उसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें से होते हैं। अभी मैंने आस पास भी आपकी कुछ पुस्तकें देखी, तो जिनमें मैंने देखा कि आपने बहुत ऑथेंटिक बुक्स नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल इनकी डिक्शनरी जो खोलती है ना राजस्थान में, हाँ,
इन ज्ञानों की, उन बुक्स को आप पढ़ते हैं। हाँ और हम लोगों ने भी वो पढ़ी हैं, तो मुझे समझ में आता है कि सर हाँ आप काम तो अभी भी बहुत सारा पीछे से कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो चीज़ें जो है ना, वो आरबीसी और हिंदी ग्रंथ एकेडमी, वो पूछने का तरीका, मतलब पूछने का जो संख्या है वो बढ़ गई है। जी सर। हालांकि अभी भी इनमें से भी बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आरबीसी और हिंदी ग्रंथ एकेडमी में भी कवर नहीं होते, पर वो एक लिमिट तक है। यदि अपन इसको भी कवर कर ले तो हमारा काफ़ी हद तक जो काम चल जाता है। तो नोट्स के साथ इनको इंक्लूड कर दिया जाए। आप भले ही किसी भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई नोट्स से पढ़ रहे हैं, इसमें अपने नोट्स के अंदर आरबीएससी को और हिंदी ग्रंथ एकेडमी को शामिल कर लेना जरूरी है। क्योंकि हम ये सुनते ज़रूर हैं सर कि किताबों से पढ़ना चाहिए, लेकिन किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पढ़ा जाए किताबों में, लेकिन उन किताबों से अपने नोट्स बनाए जाए। वैसे मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ कि कोचिंग्स की अपेक्षा आप मूल किताबें पढ़ें। पर मैंने एक दिन आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि किस तरीके से कोचिंग आज के युग में हेल्पफुल है। आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि यदि आप किसी खेत में गेहूँ बोना चाहते हैं और आप एक तरफ खाद नहीं देते हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति यूरिया का खाद डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर आप compete करना चाहें तो उस व्यक्ति से compete नहीं कर पाएंगे जो जिस व्यक्ति के पास डीएपी और यूरिया है। और वो डीएपी और यूरिया के रूप में जो उपलब्ध है वो कोचिंग्स हैं। क्योंकि अब आप मार्केट में इस बात के लिए मना नहीं कर सकते कि आप दूसरा व्यक्ति क्यों डीएपी खरीद रहे हैं। तो अब जो सुविधा यदि उपलब्ध है तो आपको लेनी चाहिए। और विकास सर की यात्रा को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, घर पे भी आके देखा है, हमारे साथ प्रशिक्षण में भी देखा है, हमेशा अध्ययन से जुड़े रहते हैं, सुपरफिशियल बातें बहुत कम करते हैं सर। और सर की एक और बात है कि सर लगातार अध्ययन करते हैं, ये सबसे बड़ी मुझे ताज्जुब की बात है। हम लोग जब पढ़ाई के बाद चीज़ें छोड़ दी हैं और आप अभी भी सर पढ़ाई से जुड़े हो। तो एक लास्ट प्रश्न आपसे यही है सर कि अंतिम मैसेज आपका तो नहीं है, लगातार चलते रहेंगे लेकिन इस वीडियो का जो अंतिम मैसेज है सर, आप क्या देना चाहोगे अभी युवाओं के लिए? इसमें ये है सबसे पहले कि फोकस बहुत ज़रूरी है। ये कंटेंट वगैरह एक अच्छा जो कैंडिडेट होगा वो ढूंढ लेगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या मुझे पढ़ना है, वो ढूंढ लेगा, है ना। वो उस प्रकार के गाइडेंस की भी कमी नहीं है, कंटेंट की भी कमी नहीं है। उससे पहले जो ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना, अच्छी विल पावर के साथ पढ़ना। पहले एक अच्छी संकल्प शक्ति लेके आना कि मुझे सेलेक्ट होना है। अब आरपीसी किस तरीके का पूछ रही है वो मैं रास्ता अपने आप ढूंढ लूँगा, ऑब्जर्वेशन मैं कर लूँगा कि किस तरीके की चीज़ें पूछ रही हैं और उस तरीके की चीज़ें मैं पढ़ लूँगा। कंटेंट में होगा तो कंटेंट में भले मूल किताबें पढ़नी पड़े, मूल किताबें पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा एक माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना है, मतलब करना है। इस चीज़ के साथ में तैयारी करें। और बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे ये समय दिया। थैंक यू। और दूसरा आभार ये सर कि मैं भी एक इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ सर, विराज एजुकेशन के नाम से, और जिसमें आपकी मदद बहुत ज़रूरत है सर। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएंगे, हो सकता है सर आपके माध्यम से ये चीज़ें और तेज़ गति से पहुँच सकें। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर हम आपके प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार सर जी, नमस्कार।